मतलब प्रोसेस होता है कि इस तरह से बात करनी है, मतलब जब जॉब में होता है इंसान, तो किस तरह से बॉस से किस तरह बात करनी है, एम्प्लॉय से किस तरह बात करनी है और कम्युनिकेशन का तरीका क्या है, वो सारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ये कम्युनिकेशन जो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये हमारा शेप्स में होता है, लेटर्स की, मेमो, इंटरव्यू, ये सब चीज़ें। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ये हमारा जैसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे बातें करते हैं या हम कोई भी अपनी फीलिंग्स किसी किस्म की या कोई भी चीज़, कोई आइडियाज़ जो शेयर करते हैं दूसरों के साथ, ये सब होगा इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो विदिन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये हमारे पास एक टेबल होगा जिसमें हमें पता चलेगा कि फ्लो की डायरेक्शन कौन-सी है, विदिन ऑर्गेनाइजेशन कौन-सी होती है और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कौन-सी होती है। नेक्स्ट है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, वेज ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ये आज के आउटलाइन्स हैं जो हम पढ़ेंगे। An organization is a group of people associated for business, political, professional, religious, social or other purposes. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक ग्रुप होता है लोगों का जो इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। कोई भी चाहे पार्टी हो, चाहे वो बिजनेस पार्टी हो या फिर कोई सियासी पार्टी है, प्रोफेशनल है, रिलीजियस है, कोई भी। इट्स एक्टिविटीज रिक्वायर ह्यूमन बीइंग्स टू इंटरेक्ट एंड रिएक्ट, that is to communicate. They exchange information, ideas, plans, and order needed supplies and make decisions. हाँ जी, तो कुछ हो गए हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशंस और कुछ हो गई इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। They exchange information, ideas, plans, and order needed supplies and make the decisions, rules, proposal, contrast and agreements. इनका मतलब आपस में कोई भी इशू है, कोई भी जो कुछ भी उन्होंने शेयर करना है, वो सब क्या हो जाएगा, वो एक इंफॉर्मेशन हो जाएगी और वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट ही करेंगे. All these activities require one skill, that is communication. So we can say all these activities require one skill, that is communication. So we can say that communication is the lifeline of every organization. कोई भी ग्रुप है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई जिंदगी की कोई भी फील्ड है, उसमें क्या है कि communication is the lifeline. An exchange of information with an organization is called internal communication. It takes place at different levels, downwards, upwards and horizontal. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसकी तकरीबन 3 लेवल होंगे कि डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन कैसी होती है, अपवर्ड्स कैसी होती है एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किस तरह से होगी. To exchange information within and outside the organization, we use a variety of formal and informal forms of communication that carry the flow of information, जो इंफॉर्मेशन का फ्लो लेकर चलते हैं. फ्लो ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन का हमारे पास अभी एक उन्होंने बताया कि इंटरनल कम्युनिकेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी होगी और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी होगी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है वो प्लान्ड कम्युनिकेशन होती है, यानी हमने पहले से सोचा हुआ होता है या किसी से कम्युनिकेट करने के लिए हमारा क्या प्रोसीजर होगा, हमने किस तरह से बात करनी है, वो विद इन जॉब या फिर किसी भी कंपनी में जो कम्युनिकेट करना होता है हमने, वो ये तरीके होते हैं कि मेमो होता है, लेटर, रिपोर्ट, ईमेल, फैक्सेस दैट फॉलो कंपनीज चेन ऑफ कमांड, यानी कि ये सारी चीजें जो होती हैं ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि कैजुअल कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉइज, ईमेल, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फोन कॉल्स, डिस्कशन जो प्री प्लान नहीं होती. मतलब जब जरूरत पड़ने पे हमने किसी को कॉल किया है तो लाजमी नहीं है कि हमने मतलब एक प्रॉपर तरीका, एक लेटर ही लिखना है. अगर हम किसी से कम्युनिकेट करने के लिए कोई प्रॉपर तरीका यूज करेंगे उसे हम प्लान्ड कम्युनिकेशन कहेंगे, जैसा कि किसी को लेटर लिखना है. अगर हमें जरूरत पड़ी या उसी वक्त हमने किसी को फोन कॉल मिलाई है, भाई ये काम है, ये काम है, तो क्या होगा, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी जो हमारी सिर्फ जरूरत पूरी करेगी, उसके लिए हमारे कोई टर्म्स वगैरह नहीं होंगी. इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होती है कि द फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, द फॉर्मल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन follows the official chain of command. Following is the table to help the understand his official chain of command. अब ऑफिशियल चेन की जो कमांड होती है, किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, इसका इन्होंने अब हमें एक टेबल के थ्रू समझाया. यानी कि सबसे पहले ये प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट की जो कम्युनिकेशन होगी वो डाउनवर्ड्स होगी, वीपी प्रोडक्शन से होगी, वीपी मार्केटिंग से होगी, वीपी सेल्स, वीपी फाइनेंस, वीपी ह्यूमन रिसोर्सेज. अब जो प्रेसिडेंट की कम्युनिकेशन है वो इन सब से होगी जो वीपी है. अब इनकी जो कम्युनिकेशन है
वो अपने से डाउनवर्ड्स होगी, सेल्स मैनेजर से होगी। अब वीपी सेल्स है जो उसका सेल्स मैनेजर से होगी, वीपी फाइनेंस जो है उसके भी इसी तरह से सबकी जो कम्युनिकेशन है वो डाउनवर्ड्स होगी, क्योंकि हमने अपवर्ड से स्टार्ट किया है, प्रेसिडेंट से स्टार्ट किया है, ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं ना, इसलिए इसी तरह सबकी कम्युनिकेशन जो है वो डाउनवर्ड्स है। आप टेबल में देख लें, डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, डाउनवर्ड्स फ्लो, ये भी इन्होंने थ्रू टेबल बताया है। अपवर्ड्स कम्युनिकेशन बाय एम्प्लॉइज टू टॉप मैनेजमेंट, downwards communication by top management to employees, horizontal communication from one employee to another। समझ आ गई आपको? यानी कि अपवर्ड्स कम्युनिकेशन होती है कि जब एम्प्लॉय जो है वो अपने प्रेसिडेंट से बात करे या वीपी से बात कर रहा है, अपने बॉस से बात कर रहा है, यानी कि कोई भी इंसान है जो अपने से ऊपर वाले से बात कर रहा है, जिसने अपना जहन में थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी है, या फिर उसे पता हो कि मैंने ये डिक्शनरी यूज करनी है, ये वर्ड्स यूज करने हैं, उसको क्या कहेंगे? अपवर्ड्स कम्युनिकेशन। जो डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन होती है वो ये कि प्रेसिडेंट ने अपने एम्प्लॉयज से बात करनी है, मतलब वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो वीपी तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट वो अपने वीपी वगैरह को जो है वो इंस्ट्रक्शंस देगा कि वो इस इंफॉर्मेशन को उनसे जो डाउनवर्ड लोग हैं, डाउनवर्ड एम्प्लॉय हैं, उन तक पहुंचा दें। तो इस तरह से ये 3 लेवल्स हो गए। अपवर्ड्स कम्युनिकेशन जो कि होगी एम्प्लॉय की मैनेजमेंट के साथ, और डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन जो होगी वो होगी एम्प्लॉय प्रेसिडेंट की एम्प्लॉयज के साथ। ठीक है, और इसके अलावा अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन के अलावा एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेशन होती है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है, जो कि डिपार्टमेंट के सब लोग आपस में करते हैं, जहाँ जो एम्प्लॉयज हैं उनकी आपस में डिस्कशन होती है, जो कम्युनिकेशन होती है वो सारी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आएगी। ठीक है बच्चे, समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको? जहाँ समझ नहीं आती आप बता दिया करें, टेक्स्ट कर दिया करें, मुझे पता चल जाए या फिर मेरी आवाज क्लियर है। इस तरह तो लगता है सब सोए हुए हैं। चलिए ठीक है। Organizational decisions are made at top level and then flow down to the people who carry them. When employees receive appropriate downwards communication from the management, they become motivated and more efficient. They need clear job direction, safety rules, facts about organizational strategy, products, and viewpoints on important controversial issue. They are also concerned about their benefits such as healthcare, promotion, pensions, training, etc. अब वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन होते हैं वो कहाँ होते हैं? अपर लेवल पे होते हैं, टॉप लेवल पे होते हैं। मतलब कोई जो कंपनीज हैं उनके प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आपस में ऐसी डिस्कशन करते हैं, फिर वो उनका जो डिसीजन है वो कैसे होता है? डाउनवर्ड्स जाएगा। वो अपनी मैनेजमेंट से वो बात करेंगे, और जब मैनेजमेंट अच्छे से काम करेगी तो फिर मतलब वो इसके बारे में वो इसके बारे में एहतियात करेंगे, मतलब फिर उन तक उन्हें पता चलेगा कि उनकी मैनेजमेंट कैसी है, फिर वो उनके बारे में सोचेंगे, उनके प्रमोशंस के बारे में, पेंशन्स के बारे में। इस सब को कहेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड फ्लो। यानी कि प्रेसिडेंट्स जो हैं, कंपनी के प्रेसिडेंट्स जो हैं, उनमें कोई डिसीजन हुआ, वो डिसीजन जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, मतलब जो भी बात है वो अपने से डाउनवर्ड लोगों से, यानी अपनी मैनेजमेंट से जो बात करेंगे वो डाउनवर्ड फ्लो होगा। Next, upward flow. To solve problems and make intelligent decision, managers need to know that what is going on in the organization. Upward internal communication is also very important. Many executives want the comments from employees in addition to the usual periodic reports. Successful managers listen closely to opinions, complaints, problems, and suggestions, especially when these are clearly put forward. They want to know about problem, emerging trends, etc. अब अपवर्ड फ्लो क्या होगा कि जब कोई एम्प्लॉय जो है, कोई मैनेजर जो है, वो मतलब अपने से ऊपर वाले लोगों से बात करेंगे, अपने प्रेसिडेंट वगैरह से बात करेंगे। ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, वो मैनेजर जो है किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज की बात कर लें कि जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं वो सब क्या हो रहा है, क्या कौन क्या कर रहा है, वो सारी रिपोर्ट्स, मेमोज, जो वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना और फिर उसे प्रेसिडेंट तक पहुंचाना। वो जो कम्युनिकेट होगा, उनमें जो कम्युनिकेशन होगी वो अपवर्ड फ्लो होगा, उसे हम अपवर्ड फ्लो कहेंगे। स्टूडेंट समझ आ रही है? बहुत इजी है। डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल फ्लो।
Horizontal flow takes place between peers in the organization in order to solve problems, perform job duties, prepare for meetings, and cooperate on important projects. So you can imagine that people spend time on listening and making requests, writing notes and memos, and discussing and writing about projects, and they do it through communication. ऐसा होता है ना कि जो ड्यूरिंग पीरियड्स होगी, एम्प्लॉइज़ होगी, मतलब जो लोग किसी भी ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले उन्हें जो उन्होंने सोच समझ के बोलना है, वो अपने प्रेज़िडेंट के साथ बोलना है, कंपनी के मैनेजर्स वग़ैरह के साथ बोलना है। लेकिन अगर जो इन्फॉर्मेशन मैनेजर ने कहा है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके कितने 5-6 एम्प्लॉइज़ को जो कहा है, अब वो इन्फॉर्मेशन जब इकट्ठी करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने का उनका प्रोसेस होगा, जो डिस्कशन वो आपस में करेंगे, जो बातें डिस्कस करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे, वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फ्लो होगा। मतलब आपस में वो इस तरह से शेयर करेंगे कि किसी एक टॉपिक को लेकर जो उन्होंने जो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करनी है, उसके बारे में उनकी जो डिस्कशन होगी, जो कम्युनिकेशन होगी, उसे हॉरिजॉन्टल फ्लो कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्या इनफॉर्मल internal communication. Every organization has an informal communication network. अगर आप mean that supplements official channel, it is an important source of information. It is casual conversation of an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ग्रुप की जो मतलब कैजुअल कन्वर्सेशन होती है, उसको हम इनफॉर्मल कहते हैं, और इन कैजुअल प्री प्लान जो होती है, उसको हम फॉर्मल कहते हैं। इसी तरह से जो किसी ग्रुप के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन या कह लें किसी कंपनी के अंदर जो बात हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रही है, उसको इंटरनल कम्युनिकेशन कहेंगे। मतलब किसी भी कंपनी में कोई इश्यू है, किसी भी तरह से कोई बात वो छुपाना चाह रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो हर किसी से छुपा सकते हैं। उनके वहाँ उस कंपनी के एम्प्लॉइज़ को पता होगा, मैनेजर्स को पता होगा, वहाँ का वर्कर्स को सबको पता होगा कि ये बात है। लेकिन वो क्या होगी, उनकी आपस में जो कम्युनिकेशन होगी, वो इंटरनल कम्युनिकेशन होगी। लेकिन वही बात को उन्होंने जिस तरह से दूसरे लोगों को बताना है, यानी कि वो बात जब कंपनी से बाहर के लोगों तक जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। External communication that takes place outside the organization is called external communication. The right letter, proposal, report, telephone call, or proposal conversation can win back an angry customer, create a desire for a firm's product or services, encourage collections, motivate performance, and in general create goodwill. यानी कि अब उस कंपनी की जो दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन होगी, वो चाहे किसी भी शेप में हो, प्रपोज़ल हो या रिपोर्ट हो या किसी भी तरह से, वो होगी एक्सटर्नल। सो